स्कूल ट्रांसपोर्ट पर टैक्स? हाँ, सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है ना। देखिए, आमतौर पर हम सब यही सोचते हैं कि एजुकेशन से जुड़ी चीजों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन हाल ही में एक ऐसी रूलिंग आई है जिसने सीधे साधे टॉपिक में एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट डाल दिया है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्कूल बस सर्विस पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं? आप शायद फौरन कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। पर टैक्स अथॉरिटीज का जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये कि एक स्कूल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर ने जीएसटी एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और इस कहानी के सेंटर में है ये कंपनी टीवीएल बादशाह नूरजहां। ये एक ऐसी कंपनी है जो स्कूल स्टूडेंट्स को उनके घर से स्कूल और स्कूल से घर तक बस सर्विस देती है। इनका केस हमें जीएसटी लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू को समझने में मदद करेगा। तो कंपनी ने अपने बचाव में क्या क्या कहा? उनके पास अपने केस को सपोर्ट करने के लिए काफी आसान और लॉजिकल पॉइंट्स थे। आइए एक एक करके देखते हैं कि उनके मेन आर्ग्यूमेंट्स आखिर थे क्या। कंपनी का सबसे पहला तर्क ये था कि उनकी सर्विस सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए है। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, स्कूल ही तो पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंट्रोल और सुपरवाइज करता है। उनका एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि ठीक है, पेमेंट पेरेंट्स डायरेक्ट कर रहे हैं, पर इससे सर्विस का नेचर थोड़ी बदल जाता है। और फाइनली उन्होंने ये भी कहा कि अगर एग्जेम्पशन नहीं मिली तो इसका बोझ सीधा स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, एजुकेशन महंगी होगी। तो उनके हिसाब से ये सर्विस साफ साफ एजुकेशन का हिस्सा है, इसलिए इसे एग्जेम्प्ट होना ही चाहिए। कंपनी के आर्ग्यूमेंट सुनने में काफी आसान और सही लगते हैं, अजीब नहीं है। लेकिन इस पजल का असली जवाब जीएसटी लॉ के कुछ खास शब्दों में छुपा है। तो चलिए इन टर्म्स को जरा डीकोड करते हैं। जीएसटी कानून में सर्विस का मतलब बहुत सीधा सा है, कोई भी काम जो सामान यानी गुड्स नहीं है और जिसके लिए कोई पेमेंट यानी कंसिडरेशन मिल रहा है। सिंपल। इसके बाद आता है सप्लायर। सप्लायर वो इंसान या कंपनी है जो सर्विस दे रहा है। अब हमारे इस केस में सप्लायर कौन है? बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी टीवीएल बादशाह नूरजहां। और अब इस पूरे केस का सबसे क्रूशियल टर्म, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट वो है जिसकी सर्विस के लिए पेमेंट करने की जिम्मेदारी है। बस इसी डेफिनेशन में पूरे केस का राज छिपा है। और यहां आता है इस पूरे केस का, आप कह सकते हैं, टर्निंग पॉइंट। लॉ में साफ साफ लिखा है कि रेसिपिएंट को पहचानने का पहला डिफॉल्ट रूल है वो व्यक्ति जो पेमेंट करने के लिए लीगली लायबल है। इस एक लाइन ने, आप मानिए, पूरे केस का रुख ही बदल दिया। तो इस कानूनी डेफिनेशन के बाद सारी बहस इस एक बात पर अटेगी कि सर्विस का असली रेसिपिएंट है कौन? स्कूल जो सर्विस अरेंज कर रहा है या फिर पेरेंट्स जो उसके लिए आखिर में पेमेंट कर रहे हैं? एक तरफ कंपनी का कहना था कि सर्विस तो स्कूल को दी जा रही है, इसलिए रेसिपिएंट स्कूल है। वहीं दूसरी तरफ टैक्स अथॉरिटी का तर्क था कि क्योंकि पेमेंट पेरेंट्स कर रहे हैं और वही पेमेंट के लिए लायबल हैं, इसलिए रेसिपिएंट पेरेंट्स हुए। दोनों तरफ से बिल्कुल अलग अलग इंटरप्रिटेशंस। और फिर सामने आया सबसे बड़ा सबूत, द की एविडेंस। केस के डॉक्यूमेंट से यह बिल्कुल साफ हो गया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी फीस सीधे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कलेक्ट कर रही थी। इस एक फैक्ट ने टैक्स अथॉरिटी के केस को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। तो इन सब दलीलों, सबूतों और जीएसटी लॉ के इंटरप्रिटेशंस के बाद अपीलेट अथॉरिटी ने आखिर क्या फैसला सुनाया, चलिए देखते हैं। फैसले में बिल्कुल साफ साफ कहा गया, सर्विस देने वाला अपीलेंट है यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, और सर्विस लेने वाले यानी रेसिपिएंट स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं जो उसके लिए पे कर रहे हैं। इसलिए ये ट्रांसपोर्ट सर्विस ना तो स्कूल दे रहा है और ना ही ये स्कूल को दी जा रही है, और इसी वजह से इस पर जीएसटी एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती। और इस रूलिंग के साथ कंपनी द्वारा फाइल की गई अपील को डिसमिस कर दिया गया। केस क्लोज्ड, फैसला फाइनल था। ये ऑफिशियल ऑर्डर इस केस के अंजाम को सील कर देता है। तो इस पूरे मामले से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? एक बहुत ही आसान सा प्रिंसिपल है जो सिर्फ जीएसटी में ही नहीं बल्कि बिजनेस और फाइनेंस के कई एस्पेक्ट्स में काम आता है। फॉलो द मनी। इसे हम एक सिंपल जीएसटी रिसिपिएंट टेस्ट की तरह समझ सकते हैं। पहला सवाल, सर्विस यूज कौन कर रहा है? जवाब है स्टूडेंट्स। दूसरा सवाल, सर्विस अरेंज कौन कर रहा है? जवाब है स्कूल। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, उसके लिए पे करने के लिए लीगली कौन लायबल है? जवाब है पेरेंट्स। और जैसा कि हमने देखा, जो पेयर है वही जीएसटी के लिए लीगल रिसिपिएंट माना जाता है। तो आखिर में एक सवाल, जीएसटी की दुनिया में क्या इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि सर्विस कौन यूज कर रहा है या इस बात से कि उसके लिए पेमेंट कौन कर रहा है? इस रूलिंग ने इसका जवाब बहुत साफ तरीके से दे दिया है। इसके बारे में जरूर सोचिए।